कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 13वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें 12 अवतार की कथा का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, मुनिवर मैत्रेय जी के मुख से यह परम पुण्यमयी कथा सुनकर विदुर जी ने फिर पूछा, क्योंकि भगवान की लीला कथा में इनका अत्यंत अनुराग हो गया था। विदुर जी ने कहा, मुने, स्वयंभू ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र महाराज स्वयंभू मनु ने अपनी प्रिय पत्नी शत्रुपा को पाकर फिर क्या किया? आप साधु शिरोमणि हैं, आप मुझे आदिराज राज ऋषि स्वयंभू मनु का पवित्र चरित्र सुनाइए। वे श्री विष्णु भगवान के शरणागत थे, इसलिए उनका चरित्र सुनने में मेरी बहुत श्रद्धा है। जिनके हृदय में श्री मुकुंद के चरणाविंद विराजमान है, उन भक्तजनों के गुणों का श्रवण करना ही मनुष्य के बहुत दिनों तक किए हुए शास्त्राभ्यास के श्रम का मुख्य फल है। ऐसा विद्वानों का श्रेष्ठ मत है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, विदुर जी सहस्त्र शीर्षा भगवान श्री हरि के चरणाश्रित भक्त थे। उन्होंने जब विनय पूर्वक भगवान की कथा के लिए प्रेरणा की, तब मुनिवर मैत्रेय जी का रोम रोम खिल उठा और उन्होंने कहा। श्री मैत्रेय जी बोले, जब अपनी भार्या शत्रुपा के साथ स्वयंभू मनु का जन्म हुआ तो उन्होंने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर श्री ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जीवन दाता हैं और जीविका प्रदान करने वाले पिता हैं। तथापि हम आपकी संतान ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके? पूज्यपाद, हम आपको नमस्कार करते हैं। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, तात पृथ्वीपते, तुम दोनों का कल्याण हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा दीजिए यूँ कहकर मुझे आत्मसमर्पण किया है। वीर पुत्रों को अपने पिता की इसी रूप में पूजा करनी चाहिए। उन्हें उचित है कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव न रखकर जहाँ तक बने उनकी आज्ञा का आदरपूर्वक सम्मान करें। तुम अपनी इस भार्या से अपने ही समान गुणवती संतान उत्पन्न करो और धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करो और यज्ञों द्वारा श्री हरि की आराधना करो। राजन, प्रजा पालन में मेरी बड़ी सेवा होगी और तुम्हें प्रजा का पालन करते देख भगवान श्री हरि तुम पर प्रसन्न होंगे। मुनि जी ने कहा, पाप का नाश करने वाले पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, किंतु आप इस जगत में मेरे भावी प्रजा के रहने के लिए स्थान बतलाइए। देव सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है और आप इस देवी के उद्धार का प्रयत्न कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, पृथ्वी को इस प्रकार अथाह जल में डूबी देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक मन में सोचते रहे कि इसे कैसे निकालूं। जिस समय मैं लोक रचना में लगा हुआ था, उस समय पृथ्वी जल में डूब जाने से रसातल को चली गई। हम लोग सृष्टिकार में नियुक्त हैं, अतः इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अब तो जिनके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है, वे सर्वशक्तिमान श्री हरि ही मेरा यह काम पूरा करें। निष्पाप विदुर जी ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार ही कर रहे थे कि उनके नास छिद्र से अकस्मात अंगूठे के बराबर आकार का एक वारा शिशु निकला। भारत, बड़े आश्चर्य की बात है हुई कि आकाश में खड़ा हुआ वह वारा शिशु ब्रह्मा जी के देखते ही देखते बड़ा होकर एक क्षण में हाथी के बराबर हो गया। उस विशाल वारा मूर्ति को देखकर मारीच आदि मुनिजन, सनकादिक और स्वयंभू मनु के सहित ब्रह्मा जी तरह तरह के विचार करने लगे। अहो, सूकर के रूप में आज ये कौन दिव्य प्राणी यहाँ प्रकट हुआ है? कैसा आश्चर्य है! यह अभी तक मेरी नाक से निकला और पहले तो यह अंगूठे के पोरुए के बराबर दिखाई देता था, किंतु एक क्षण में ही भारी शिला के समान हो गया है। अवश्य ही यज्ञ मूर्ति भगवान हम लोगों के मन को मोहित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी उनके पुत्र इस प्रकार सोच रहे थे कि भगवान यज्ञ पुरुष पर्वताकार होकर गरजने लगे। सर्वशक्तिमान श्री हरि अपनी गर्जना से दिशाओं को प्रतिध्वंदित कर रहे थे। ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्ष से भर दिया। तब सभी लोगों ने उनकी स्तुति की और उनकी स्तुति करने पर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और एक बार फिर गरज कर देवताओं के हित के लिए गजराज सी लीला करते हुए जल में घुस गए। पहले वे सूकर रूप भगवान पूंछ उठाकर बड़े वेग से आकाश में उछले और अपनी गर्दन के बालों को फटकाकर खुरों के आघात से बादलों को छितराने लगे। उनका शरीर बड़ा और कठोर था, त्वचा पे कड़े बाल थे, दाढ़ें सफ़ेद थीं और नेत्रों में तेज निकल रहा था। उस समय उनकी शोभा हो रही थी। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष हैं, तथापि शूकर रूप धारण करने के कारण अपनी नाक से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रहे थे। उनकी डाढ़ें बड़ी कठोर थीं, यद्यपि वे बड़े क्रूर जान पड़ते थे। तथापि अपनी स्तुति करने वाले मारीच आदि मुनियों को बड़ी सौम्य दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने जल में प्रवेश किया। जिस समय उनका वज्रमय पर्वत के समान कठोर कलेवर जल में गिरा, उस वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया और उसने बादलों की गड़गड़ाहट के समान बड़ा भीषण शब्द हुआ।
उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उत्ताल तरंग भुजाओं को उठाकर बड़े आत्सर्व से हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो इस प्रकार पुकार रहा हो। तब भगवान यज्ञमूर्ति अपने बाणों के समान पैरों के खुरों से जल को चीरते हुए उस अपार जल राशि के ऊपर पहुँचे और वहाँ रसातल से उन्होंने समस्त जीवों की आश्रयभूता पृथ्वी को देखा, जिसे कल्पांत में शयन करने के लिए उद्धत श्रीहरि ने स्वयं अपने उदर में लीन कर लिया था। फिर वे जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी ढाड़ों से लेकर रसातल से ऊपर आए। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। जल के बाहर आते ही उनके मार्ग में विघ्न डालने वाले महापराक्रमी हिरणाक्ष ने जल के भीतर उन पर गदा से आक्रमण किया। इससे उनका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया और उन्होंने उसे लीला से ही इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। उस समय उनके रक्त से तूतनी और कनपटी सन जाने के कारण वे ऐसे जान पड़ते थे मानो कोई गजराज लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मार कर आया हो। दांत जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर लेता है, उसी प्रकार सफ़ेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण करके जल से बाहर निकले तमाल के समान नील वर्ण वाला भगवान को देखकर ब्रह्मा मरीच आदि को निश्चय हो गया कि ये भगवान ही हैं। तब वे हाथ जोड़कर वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, भगवान अजित आपकी जय हो यज्ञपति। आप अपने वेदित्री विग्रह को फटकार रहे हैं, आपको नमस्कार है। आपके रोम रोम कूपों में संपूर्ण यज्ञ लीन है। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए यह शुकर रूप धारण किया है, आपको नमस्कार है। इस प्रकार आप संपूर्ण यज्ञ क्रतु रूप हैं। यज्ञ अनुष्ठान इष्टियाँ आपके अंगों को मिलाए रहने वाली मांसपेशियां हैं। समस्त मंत्र देवता द्रव्य यज्ञ कर्म आपके स्वरूप है, आपको नमस्कार है। वैराग्य भक्ति मन की एग्रता जिस ज्ञान का अनुभव होता है वह आपका ही स्वरूप है। आप सबके विद्या गुरु हैं, आपको बार बार पुनः पुनः प्रणाम है। जो पुरुष आपके कर्मों का पार पाना चाहता है अवश्य ही उसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, क्योंकि आपके कर्मों का कोई पार नहीं है। आपकी योग माया से सत्वादिक गुणों से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। भगवान आप इसका कल्याण कीजिए। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, उन ब्रह्मवादी मुनियों ने इस प्रकार स्तुति करने और सबकी रक्षा करने वाले वारा भगवान ने अपने कुरों से जल को स्तंभित कर उस पृथ्वी को उस पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार रसातल से लीलापूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रखकर वे प्रजापति भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। विदुर जी, भगवान की लीलामयी चरित्र अत्यंत कीर्तनीय है और उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार के पाप तापों को दूर कर देती है। जो पुरुष उनकी इस मंगलमयी मंजुल कथा को भक्तिभाव से सुनता या सुनाता है, उसके प्रति भक्तवत्सल भगवान अंत स्थल से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो सबकी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं। उनके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है, किंतु उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता ही क्या है जो लोगों से उनका अनन्य भाव से भजन करते हैं। उन्हें तो अंतर्यामी परमात्मा और स्वयं अपना पद ही दे देते हैं। अरे संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में किसी भी अमृतमयी कथा को अपने कर्णपटु से एक बार पान न करे, फिर उसकी ओर से मन हटा ले। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार